नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म अनुभूति। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं श्री कमल कुमार गुप्ता जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पल्लवी जी। जिस तरह से अगर हम एक भक्त की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे जुबान पे जो आता है वो श्री हनुमान जी के रूप में आता है, जो श्री राम के प्रथम भक्त भी थे और जिन्होंने अपनी भक्ति साबित करने के लिए विभीषण को अपना जीना चीर के दिखाया था, जिसमें प्रभु श्री राम और सीता माता की मूर्ति का उन्होंने दर्शन किया था। तो आइए हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर जवाब जानने की कोशिश करते हैं श्री कमल कुमार गुप्ता जी से। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, जो हनुमान जी की भक्ति है उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है और क्या सीखने को मिलता है? नमस्कार पल्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया। आज मंगलवार का दिन है, मेरे गुरु जी हनुमान जी है और पहले मैं 2 लाइन हनुमान जी की स्तुति गाना चाहता हूँ, उसके बाद में हर प्रश्न का आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। जी बिल्कुल। अतुलित बलधामं हेमशिला वन्देहं धनुधन कृशाणं ज्ञानना अगरणं सकल गुण निधानं वानराणां दिशं रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। हे गुरु हनुमान जी, वाणी से, मन से, कर्म से कोई भी गलती हो क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे प्रभु, जो भी मन में हमारे कोई त्रुटि हो, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, उसे केवल और केवल गुरु के रूप में आप हमें क्षमा करें। पल्लवी जी, आपने पूछा हनुमान जी क्या है, कैसे भगत हैं, कैसे सेवा करते हैं, प्रथम भगत क्यों हैं जी, अग्रणी क्यों हैं, बल बुद्धि में निधान क्यों है। ये बहुत उत्तम प्रश्न है। और हनुमान जी का, जैसे आप हनुमान चालीसा में सुनते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का एक युग में नहीं है पल्लवी जी, ये चारों युगों में इनका प्रताप। और ये शंकर सुवन केसरी नंदन, ये जो है हनुमान जी शंकर सुवन है, केसरी तेज प्रताप महाजगवंदन, इनका प्रताप भी बहुत तेज है। भक्ति ये शिव से लेके आए थे, शिव का अवतार थे और शिव जी जो थे वो भगवान राम के परम भगत थे, तो ये शंकर के अवतार है जी। पहला कारण तो ये जो राम भगत हैं हनुमान जी, ये शंकर के अवतार हैं। और शंकर जी जो है हमेशा राम राम, वो भगवान राम के अनन्य भगत हैं, तो इस कारण से ये राम के परम भगत हैं पल्लवी जी। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि कैसे सेवा करते थे, कैसे तत्पर रहते थे, उनके मन में एक ही बात होती थी कि जब भगवान शंकर स्तुति करने गए थे भगवान के प्रगट्य की, तो शंकर जी को सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भी आदेश दिया था कि जब राम पृथ्वी पे आ रहे हैं तो सभी देवता किसी न किसी रूप में धरती पे अवतार लें। देखिए, बाली भी आप जानेंगे, सुग्रीव भी जानेंगे, ये सब देवताओं के अवतार हैं। बाली जो है इंद्रपुत्र है, सुग्रीव सूर्य पुत्र है, हनुमान जी शंकर के अवतार हैं। ये जितने भी देवी देवता है ये सब किसी न किसी का अवतार हैं। और हनुमान जी को ये कार्य मिला था कि राम की भक्ति करेंगे और राम की सेवा करेंगे। जी, प्रथम सेवक तो आपने बताया कि किस तरह से वो भक्ति किया करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सीता मैया को ढूंढने की और उनसे उनका संदेश लेकर आने की, मैं चाहूंगी कि आप हमें, हमारे दर्शकों को और हमें भी बताएं कि हनुमान जी को ही क्यों चुना गया था। बहुत उत्तम सवाल है पल्लवी जी। देखिए, आप हनुमान चालीसा में फिर पढ़िए, राम काज करीबे को आतुर। ये हमेशा क्या रहते थे उनका, राम काज करीबे को आतुर।
तो उनको मन में ही रहता था कि राम जो आतुर होता है उसी को काम मिलता है। ये तो बेसिक सवाल है जी जो हमेशा आदमी, जैसे हम किसी को बच्चे को इशारा करें कि तुम करोगे, तो माँ बाप उसी को कहते हैं ये करेगा। तो हमेशा हनुमान जी का क्या रहता था, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, तीनों उनके मन में बसते थे जी और कार्य के लिए हमेशा आतुर रहते थे। तो जैसे ही सब वानर लोग प्रणाम करके प्रभु से, ने तो सबको बोला था कि जाओ ढूंढ के लाओ, तो सब लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। ऐसा किसी को अकेले हनुमान जी को आदेश नहीं मिला था कि आप सीता का केवल आप ही पता करेंगे। पूरी की पूरी वानर सेना को आदेश दिया गया था और सब लोग भगवान को प्रणाम कर करके सीता मैया की खोज में निकले थे। अंगद जी भी साथ में थे, जामवंत जी भी साथ में थे और पूरी की पूरी एक टोली निकली थी, खाली हनुमान जी अकेले नहीं निकले जी। और उसके बाद क्या हुआ, हनुमान जी सबसे पीछे भगवान को प्रणाम करते हैं। तो किसी ने पूछा कि आपने सबसे आखिर में प्रणाम क्यों किया? तो हनुमान जी का बड़ा सुंदर जवाब कि जब लोग भक्ति देवी के दर्शन के लिए निकले हों, भक्ति की खोज में निकले हों, तो उनके पीछे चलना चाहिए, भक्तों के पीछे चलना चाहिए, आगे नहीं चलना चाहिए। तो हनुमान जी ने इसी कारण से राम जी को सबसे पीछे से बुलाया, क्योंकि जो लोग इस मार्ग पे अग्रसर हो उनके आप फॉलोअर्स बनिए, उनके पीछे पीछे चलिए, ये लोग अच्छी जगह लेके जाएंगे। जो ये लोग जहाँ किसकी खोज में रहे, भक्ति देवी की खोज, सीता यानी भक्ति देवी। बात कही आपने कि किस तरह से वो भक्तों के भी पीछे रहकर अपनी भक्ति को व्यक्त किया, मतलब उसको बताया करते थे कि मैं परम भक्त नहीं बल्कि भक्तों के पीछे रहकर भी भक्ति करना जानता हूँ। बात आती है जब वो लंका पहुंचे, सबसे पहला कार्य हनुमान जी ने क्या किया? देखिए, लंका जाने का आदेश हनुमान जी को राम जी ने नहीं दिया था। राम जी ने तो केवल पता लगाने के लिए बात कही थी। जब ये ढूंढते ढूंढते एक समुंदर के किनारे आ जाते हैं, एक संपाति नाम का एक पक्षी होता है, वो उनको बताता है कि मैं तो देख सकता हूँ, तुम लोग नहीं देख सकते, मैं देखूँ तुम नहीं। ईदई दृष्टि अपार, ईदों की दृष्टि बहुत अपार होती है। जरट भयो नत करता सहाय तुम्हार, बोला मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता था क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो लंका का पता संपाति ने बताया कि सीता जी अशोक वाटिका के नीचे रहती है। तो ये लोग समुद्र किनारे आते हैं, तो जामवंत जी ने उनका बल याद कराया और हनुमान जी सुनते ही पर्वताकार के हो गए। ठीक है, मेरा जन्म जो है इसी कारण के लिए हुआ था। और सुनते ही जो है हनुमान जी विराट स्वरूप में आ गए और जामवंत से पूछने लगे कि मुझे करना क्या है। तो जामवंत जी कहने लगे इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं। बोला मैं लंका को उखाड़ के ले आऊँ, सीता जी को ले आऊँ। उन्होंने 50 काम और बता दिए। तो जामवंत जी वहाँ पे सबसे सियाने सबसे बुजुर्ग वही थे। बोला इतना करें तात तुम जाए, तुमको इतना ही करना है, सीता ही देखी प्रभु वही आई, सीता देख के प्रभु के पास वापस, है ना, और कुछ नहीं करना। ज़्यादा वहाँ पे सीता जी को कभी उठा लो तो राम जी लेके आएंगे। तो जामवंत की बात उनको बहुत अच्छी लगी। जामवंत के वचन सुहाय, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत के वचन उनको बहुत अच्छे लगे। वो लंका की ओर प्रवेश की तरफ प्रस्थान करते हैं जामवंत के वचन सुनने के बाद। देखिए, जामवंत एक बहुत बड़ा मंत्री है और उम्र में भी काफ़ी बड़ा है। और जामवंत अपना बल क्या बताता है, जामवंत में इतनी शक्ति थी कि जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, जब भगवान ने वामन अवतार लिया था तो भगवान ने पूरा इतना विराट स्वरूप बनाया था कि धरती पाताल आकाश सब एक कुछ छोर नजर नहीं आ रहा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी,
तब मैं तरुण रहूं बल भारी, मैं बहुत जंग भी था और बल में बहुत शक्तिशाली था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ हो, जब बलि को बांधने की भगवान ने प्रतिज्ञा की, बलि बांधत प्रभु बाढ़ हो, सो तन मरने न जाए। बलि बांधत प्रभु बाढ़ हो, सो तर मरने न जाए। उभय घड़ी में दी नहीं, 7 प्रदक्षिण धाए। 2 घड़ी में मैंने 7 प्रदक्षिणा, आज 7 प्रदक्षिणा कर दी। तो जामवंत जी बहुत समझदार हैं और उन्होंने ही प्रस्थान के लिए हनुमान जी को प्रेरित किया। और हनुमान जी को जामवंत के वचन इसलिए अच्छे लगे क्योंकि बड़े की सीख सुनना, बड़े की बात मानना, घर में बड़ों की बातों का आचरण करना, ये बहुत अच्छा होता है। हम कहते हैं बड़े बूढ़े क्या बताएंगे, जबकि उनका एक्सपीरियंस, उनकी बातें हम लोगों के जीवन में बहुत लाभदायक होती हैं और हम उन बातों को सोचते हैं इसको कुछ नहीं पता, जबकि एक्चुअल में मैं आपको सही बताना चाहता हूँ पल्लवी जी, क्योंकि हर उम्र में एक मोड़ आता है और वो मोड़ उन्होंने देखा, वो उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं और जल्दी सी लोग उसको समझना नहीं चाहते। यदि घर में कोई समझदार आदमी है, बड़ा बूढ़ा है, तो उसकी बात ज़रूर सुनिएगा कि उनकी बातें तथ्य होती हैं। तो जामवंत की से आज्ञा लेकर के हनुमान जी आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक भूधर सुंदर, एक सुंदर पहाड़, कौतुक लागी चढ़े उता ऊपर, उसके ऊपर में कौतुक चढ़ गए। यहाँ से इस सुंदर पर्वत से इन्होंने यात्रा शुरू की थी, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड जी। इसका जो नाम सुंदरकांड पड़ा, इन्होंने जो यात्रा शुरू की थी सुंदर नाम के पर्वत से शुरू की जी। तो ये सुंदरकांड में जो प्रवेश हुआ है हनुमान जी का, वो यहाँ से यात्रा में बाधाएं भी बहुत आती है और इसमें हनुमान जी को यात्रा में बहुत बाधाएं आई। देवताओं को भी लगा कि ये अकेला जा रहा, हम तो डरते हैं रावण से, इसकी क्यों ना परीक्षा ली जाए। तो देवता भी परीक्षा लेने के लिए आ गए। तो उन्होंने क्या किया, सुरसा नाम अहिन के माता, जो सबसे बड़ी शक्तिशाली सांपों की माता जो थी सुरसा नाम की, उसको भेज दिया, जाओ तुम लेके आओ। और वो कहा चुके थे खुद पताल जी, तो पताल लोग से उसको भेज दिया। रे खुद वे और भेज रहे हैं सुरसा को। सुरसा नाम अहिन के माता, पठई आई कहीं तेई माता, आज सुरन मोहि दीन आहारा। देवताओं ने मुझे आहार भेज दिया। देवता खुद वहाँ छुपे हुए हैं, देवताओं ने मुझे आहार भेज दिया। सुनत बचन कहे पवन को मारा। हनुमान जी कहने लगे, बोलो माँ, माँ कह के प्रणाम किया। वो तो सबको प्रणाम करते हैं, तो सुरसा को भी किया। तो कहने लगे कि सुरसा कहती कि मुझे, मेरा तो तुम आहार हो, मैंने तो खाना है। तो उसने कहा कि माता आप खा लेना, कोई बात नहीं, मेरे को ना प्रभु ने कार्य के लिए भेजा है, मैं राम काज करी फिर ही मैं आऊँ, फिर आ जाता हूँ, तब तक जाने दो। सुरसा कहने लगी, जो एक बार हार मेरे सामने आता मैं छोड़ दूँगी, मैं किसी के वचन पे विश्वास। हनुमान जी ने कहा ठीक है खा लो। जस जस सुरसा रूप, फिर सुरसा ने मुख हनुमान जी के सामने बड़ा करने लग गई। तासु दोनों का भी रूप देखा हुआ। हनुमान जी सोचा ये तो मानेगी नहीं ऐसे, उससे डबल हो गए। 16 योजन मुख ते ही ठहे, 16 योजन का मुख बना दिया। तुरंत पवन सुत 32 वायु, हनुमान जी 32 योजन में। 7 योजन ते ही आनन की ना, 100 योजन का बना दिया। हनुमान जी ने सोचा यदि मैं 200 योजन का हो गया तो मेरे पाँव तो बन जाएगा हनुमान जी के, राम जी के पास ही। राम जी सोचे ये हनुमान जी पता करने गए कि अपना विराट स्वरूप दिखाने गए। उन्होंने 200 योजन का नहीं, अगर 200 योजन में हनुमान जी के, राम जी के पास पहुंच जाते। तो इसलिए उन्होंने तुरंत पवन अति लघु रूप पवन सुत लीना, उन्हें छोटे से छोटा रूप बना दिया। और बदन बैठी निवाहे रावा, उसके मुंह में जाके वापस आ गए। बोला माता मैं तो आ गया आपके मुंह के आहार का। तो वो कहने लगी ठीक है, मैंने तो यही परीक्षा लेनी थी, तुम्हें बुद्धि भी है, बल भी है, और जो है तुम जो है देवताओं के कार्य करने के लिए निपुण हो,
देवताओं ने मुझे तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने ही भेजा था, और अब जो है तुम जा सकते। राम काज तुम करे, तुम बल बुद्धि। सुरसा ने भी कह दिया कि तुम जो है बल और बुद्धि के निदान हो। आशीष दे गई सो, उसने भी आशीर्वाद दिया। हर्षी चले गया। फिर से हनुमान जी हर्षी होकर चले गए। ये सुरक्षा पहरा जो है ना रावण का है कि चारों तरफ समुंदर भी है। फिर उन्होंने एक और सुरक्षा क्या था कि कोई आएगा तो वायु मार्ग से आएगा, जल मार्ग से आएगा, या तो रोड तो है नहीं, अब वायु मार्ग से हनुमान जी जा रहे हैं। तो उसने फिर से एक जो सुरक्षा का पहरा था वो बड़ा भयंकर था। निश्चर एक सिंधु में रही, करी माया नभ के खग गई, जीव जंतु जी गगन उड़ाई। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे, जल बिलो की तिनके परिछाई, वो उसकी परछाई पकड़ लेती थी तो वो आगे नहीं। हनुमान जी के साथ भी उसने वही किया। हनुमान जी ने सोचा इसके साथ तर्क वितर्क नहीं करना है, उसको तो समाप्त करना है। उसने उसको वहाँ पे समाप्त करके हनुमान जी जो है लंका के पास में आ जाते हैं। अति उतंग जल निधि, वहाँ जाके एक पहाड़ पे फिर चढ़ जाते हैं। देखते क्या है, अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। चारों ओर समुद्र पानी और सोने के परकोटे बने हुए। तो हनुमान जी ने वहाँ से लंका का दर्शन किया। जी, तो यहाँ से लंका उनको दिखाई दी। हाँ, लंका दिखाई दी। ये लंका में अब प्रवेश करेंगे। ये हनुमान जी की यात्रा यहाँ से शुरू हुई और लंका के पास ये पहुँच गए। जी, मतलब हनुमान जी का स्वरूप इस तरह से था कि वो अपने दुश्मनों को भी प्रणाम किया करते थे और उनको माता या फिर उस रूप से देखकर उनकी भी भक्ति करने लग जाते थे। अब हम अगला प्रश्न आपसे ये करना चाहते हैं कि जिस तरह से लंका तक तो पहुंच गए हनुमान जी, लेकिन जब सीता मैया को देखा तो उनका रिएक्शन कैसा था? देखिए, पल्लवी जी बहुत उत्तम प्रश्न करती हैं आप, और मुझे भक्ति देवी के पास सीधा पहुंचाना चाहती हैं। मैं थोड़ा भक्ति से बहुत देवी के दर्शन से पहले थोड़ा और हनुमान जी को और हम जो है बताते हैं। लंका जी में पर आ तो गए, उनको थोड़ी सी और बाधा आती है जी। थोड़ी सी बाधा बताने के बाद में हम सीधा सीता मैया के पास में चलते हैं, क्योंकि हनुमान जी की तकलीफें खत्म नहीं। जी बिल्कुल। वहाँ क्या होता है, अब हनुमान जी ने छोटा रूप बनाया, मस्तक समान रूप कपि। उन्होंने सोचा इस रूप में जाना ठीक नहीं, और लंका ही चले सुमरई नरहरि। नरहरि मतलब इन सब जीवों के भगवान को याद करते हुए आगे चलने लगे। वहाँ क्या था, फिर एक पहरा है ना, लंका चारों तरफ से पानी से घिरी है, फिर प्रकोटा है, फिर दरबार है, बीच में पहले पानी में सुरक्षा व्यवस्था थी, अब लंकिनी भी वहाँ एक पहरा देती है। और वो इतनी शक्तिशाली होती है कि वहाँ मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता। जी। हनुमान जी मच्छर छोटे से रूप में, मच्छर बने इतने से नहीं, एक मशक के समान, मशक जैसा रूप। लोग कहेंगे मच्छर नहीं बने थे हनुमान जी, मशक के समान जैसा रूप बनाया था, छोटा रूप। तो वो रूप धर के वो हनुमान जी फिर से लंका में प्रवेश करने लगे। तो लंकिनी ने उन्होंने पकड़ लिया। तो उसने लंकिनी क्या कहती है, जाने नहीं मरम सठ मोरा। ए मूर्ख, मेरा मरम नहीं जानता। मोर हार जहाँ लगी चोरा। मेरा हार क्या है, जो चोर आते हैं वही मेरा हार। मैं हार दूसरा करती ही नहीं। हनुमान जी कहने लगे, माता जी सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारे यहीं बैठा है, उसका हार करो। सबसे बड़ा चोर तो यहीं बैठा है, उसको आपने अंदर कैसे जाने दिया? तो हनुमान जी ने उसको जो है ज़्यादा वाद विवाद उनसे भी नहीं किया। मुठिका एक महाकपि है, हनुमान जी ने एक मुष्टिका उनको, रुधिर बमत धरनी डनमयनी, तुरंत जो है धरती पे गिरी। तो लंकिनी बहुत प्रसन्न। क्यों प्रसन्न हुई? पुनी संभारी उठी सो लंका,
जोरी पानी कर विनय ससंगा, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना। जब रावण ने को जो है ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब ये कहा था तुम यहाँ पहरे, उसने कहा कि मैं पहरे पे कब तक खड़ी रहूं, मैं थोड़ी यहाँ पे रावण की पहरे करते रहूंगी। बोलती चलत बिरंची कहाँ हुई थी। बिरंची ने कहा तब तक ही रहना है, विकल होशी है कपी के मारे, जब तेरे को कोई बानर प्रहार करे तब तक ही रहना। विकल होशी तय कपी के मारे, तब जाने से निशिचर संगार, तब समझो रावण का अंत आएगा, तब तक के तुमको रहना है। तात मोर अति पुण्य बहुता, मेरे तो पुण्य बहुत है, देखो नैन राम कर दूता। देखा किसको मैंने आज? राम के दूत, राम जी के साक्षात दर्शन मैंने भी कर ली। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर वो बढ़िया बात होती, तात स्वर्ग अपवर्ग बन, धरई तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। स्वर्ग और नरक के सुख को एक तराजू में रख दिया जाए और सारे चीज़ों के सुख को एक तराजू में रख दिया जाए। सत्संग के सुख को, स्वर्ग नरक के सुख को एक तराजू में रखो और सत्संग के सुख को एक तराजू में रखो, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। ये तो बैलेंस भी नहीं कर पाएंगे स्वर्ग नरक के सुख, जो सत्संग का सुख एक लम्हा, एक घड़ी का, एक क्षण का। तो उसने बड़ा आशीर्वाद दिया सबको। तो भाई कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले बोल के घर से निकलना चाहिए। प्रभसी न करे की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी को करही मिताई, गोपद सिंध अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कभी चितवा जाए। जिस पे राम कृपा करके देखें उसके लिए सारी मुश्किलें, राम कृपा कभी चितवा, गरुड़ सुमेरु पर्वत राई के समान हो जाता है, झैर जो है अमृत हो जाता है, और समुद्र जो है गौ के फुर के जितना रह जाता है। तो जब भी कार्य करो प्रवशी नजर कीजे सब कार्य, हृदय राखी कौशल, राम जी को हमेशा हृदय में रखो। ऐसा कह करके लंकनी चली गई। उसके बाद में उनसे विष्णु से मुलाकात होती है। विष्णु ने उनको पल्लवी जी सीता जी का पता बताया है, और हनुमान जी सीता जी की और अशोक वाटिका में जाते हैं। जी, मैं अपने प्रश्न पे फिर से आऊँगी कि सीता मैया के जब दर्शन करते हैं, क्योंकि वो प्रभु श्री राम को अपना भगवान मानते हैं और उन्हीं की भक्ति करते हैं, लेकिन श्री राम का हृदय जो बसता है वो सीता मैया में बसता है। जब उनके दर्शन हनुमान जी करते हैं तो उनका क्या रिएक्शन रहता है, वो हमें बताइए। देखिए, जब भक्ति के दर्शन होते हैं तो बड़ी एक मन में और शरीर में, आत्मा में बड़ा रोमांच आता है। भक्ति बहुत अच्छी चीज़ है। भक्ति से बढ़िया जीवन में, इस मनुष्य जीवन में कुछ भी नहीं है। जैसी सीता जी को उन्होंने देखा तो कपि ने हृदय में विचार किया, मैं जाऊं कैसे उनके पास जी। उनके पास कपि जी ने बहुत मन में विचार किया, क्योंकि वो बहुत व्याकुल थी, बहुत परेशान थी। उसे थोड़ी देर पहले रावण आया था और सीता को चंद्रहास दिखा के डरा के भी गया था कि 1 महीने तक तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो सीता उस समय बहुत डरी हुई भी थी, सहमी हुई भी थी। हनुमान जी ने सोचा अचानक जाना ठीक नहीं है, तो उन्होंने देखा कि सीता जी को पहले इनका दुख दूर करना चाहिए। मन में व्याकुल है, परेशान है, इनका सबसे पहले मुझे दुख दूर करना चाहिए, तब मैं उनके पास जाऊं तो अच्छा होगा जी। तो हनुमान जी सबसे पहले जो है सीता जी को पेड़ पे बैठे बैठे ही, अशोक पेड़ पे बैठे बैठे ही राम कथा सुनाते। राम कथा जो होती है सब कथाओं में करती है। तो सीता जी कहने लगी, लागी सुने श्रवण मन लाई। हनुमान जी ने क्या किया, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सुनते ही सीता का दुख भागा।
और लागी सुने श्रवण मन लाई, आद्यों ते सब कथा सुनाई। देखिए, कथा सुनने का एक ही तरीका होता है, श्रवण को यानी कान को और मन को एक ही लगाना है। जब तक के मन और कान एक लाइन में है, कथा समझ में नहीं है। अब कुछ भी करिए, कितनी भी किताबें पढ़िए, कुछ भी करिए, कथा सुनने का एक ही तरीका है, कान और मन एक लाइन में। तो सीता जी ने भी वही किया कि लागी सुने श्रवण मन लाई। जो श्रवणों से उसने कथा सुनी, मन को एकाग्र किया गया। फिर कहने लगी, श्रवणा मत जे ही कथा सुनाई, कैसो प्रगट होत किन भाई। वो जिसने इतने श्रवणों में अमृत डाला हो, वो फिर कौन है? ये माया तो नहीं है यहाँ पे, ये मायावी नगरी थी। श्रवणा मत जे ही कथा सुनाई, कैसो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गए। सीता जी ने आदेश किया ना, आ जाओ, जिसने कथा सुनाई है वो आए। तो तब हनुमंत निकट चली गए, फिर बैठी मन विस्मय भय। बैठ के फिर देखो, प्राय आदमी को देख के फिर के बैठ गई, ये सीधा फेस नहीं किया, फिर ही बैठी, फिर के बैठ गई, फिर ही बैठी, मन विस्मय भाई, ये कौन आ गया, ये बंदर यहाँ से कौन आ गया। तब सीता जी कहने लगी, हनुमान जी को लगा माता ने तो मेरे से मुख ही छिपा लिया। हनुमान जी मन ही मन सोचे कि ठीक है, अच्छा ही किया माता ने मुंह छिपा लिया, क्योंकि जिस पुत्र के होते हुए माता का अपहरण हो जाए, उस पुत्र का मुंह माता को देखना चाहिए। हनुमान ने मन ही मन सोचा होगा कि जिस पुत्र के होते हुए माता का भी अपहरण हो जाए, उस पुत्र का मुंह क्या देखें। तो अपना विश्वास दिलाने के लिए कि अपनी आइडेंटिटी तो बतानी थी, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्री का मातु में आनी, दीने राम तुम कहे सही दानी। ये मुद्रिका तो माता मैं ही लाया हूँ, और विश्वास दिलाने के लिए मायावी नहीं है। तो उन्होंने सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान शब्द हनुमान जी ने इसलिए बोला कि सीता जी राम जी को हमेशा करुणा निधान, और जब पार्वती मैया से भी मांगा था उन्होंने, तो सहज सुंदर करुणा निधान, सहज सुंदर सा उन्होंने मांगा भी करुणा निधान, और भगवान से हमेशा करुणा निधान कह के बोलते थे। करुणा निधान का मतलब होता है तो हमें से करुणा के सागर, सबके ऊपर दया करते हैं। करुणा, तुम करुणा के सागर। तो सीता मैया हमेशा राम जी को करुणा निधान बोलती थी। एक कोड वर्ड जैसी करुणा निधान सुना, सीता जी को हनुमान जी पे विश्वास आ गया, ये राम जी का दूत। जिस तरह से हनुमान जी ने सीता मैया से भेंट की और उनको यकीन दिलाया कि वो श्री राम के ही दूत हैं, अंगूठी उन्होंने दी, यहाँ पर उन्होंने अपना सज्जन होने का भी प्रमाण दिया है। तो आज इस संसार में आपके लिए सज्जनता की क्या व्याख्या है, क्या परिभाषा है? धन्यवाद पल्लवी जी, बहुत कुरेद के आप प्रश्न पूछती हो, और जनमानस के कल्याण के लिए आप क्वेश्चन करती हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितनी व्याख्या मेरे से अधिक हो सके, मैं अपना प्रयास ही कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने अभी पूछा कि जैसे हनुमान जी ने जो कार्य किया, वो सेवक का भी था, सज्जनता का भी था, एक भगत का भी था, एक साधु का भी था। तो आपने देखिए, साधु, संत, सज्जन, ये लोग होते कौन है, इनके बारे में मैं थोड़ी सी, ये सब मिश्रित शब्द है, सज्जन, साधु, संत, इनके कार्य अच्छे होते हैं जी। जैसे इन्होंने आपने बताया, हम लोगों ने भी व्याख्या की कि सीता माता का पता लगाया, कार्य किया, तो सज्जन फिर होता कौन? सबसे पहले हनुमान जी को अनुभूति होती है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। सज्जन फिर यहाँ है कौन? पहले तो लंका में ही ढूंढते हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा।
मनमोह तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन जी। पहला तो सज्जन उनको इस बात से नजर आया लंका कांड सुंदरकांड में, विभीषण उठते ही राम राम का सुमिरन करता है। हनुमान जी ने सोचा जो मनुष्य सुबह उठते ही राम श्री राम को याद करे वो सज्जन है। सबसे पहला सुबह उठते ही उसने सबसे पहला काम किया सज्जनता का ये कि उठते ही जय श्री राम ये सज्जन आदमी। ये सबसे पहले जिसने इस धरती पे दिया, धरती माता को प्रणाम करे और अपने इष्ट देव भगवान श्री राम को याद करे, वो सबसे पहले सज्जनता की श्रेणी। दूसरा सज्जन फिर से सुंदरकांड में ही है। अब देखिए विभीषण आते हैं शरण में, वही विभीषण शरण में आते हैं प्रभु के, तो भगवान ने उनको सज्जनता की उपाधि राम ने दे दी। बोला जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बंद ही मानी मम डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मनमाई, असज्जन मम उर्व कैसे, लोभी हृदय वसई धनु जैसे। ये उपाधि राम ने दी सज्जन की। विभीषण को क्यों दी? कि उसने क्या किया, सब संसार के मोह माया को त्याग के, सबकी एक ममता को बना के, भय और राग और द्वेष से दूर रहे। जो मनुष्य भगवान पे आश्रित हो, भगवान के कार्यों को करे और मन में भय राग द्वेष खुशी सबको समान समझे, और भगवान राम कहते हैं ऐसे सज्जन पुरुष मेरे हृदय में ऐसे निवास करते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन निवास करते हैं। तीसरी उपाधि फिर से मानस में मिलती है, जगमऊ बहु नर सरी सर सम भाई, जे बाढ़ई बड़ई निज जल पाई। संसार में लोग कैसे होते हैं, अपना बड़ा अपना कुछ ना तो खुश, जैसे सरिता और नदी तालाब बरसात में भरेंगे, बरसात में सूख जाएंगे। सुकृत सुजन सिंधु सम कोई, पूर्व विदु देखे बाढ़ ही जोई। फिर सज्जन पुरुष कौन है? समुद्र के समान कोई कोई होता है जो दूसरे की खुशी में भी खुशी साहिल के। समुद्र कब खुश होता है? जिस दिन पूर्ण चंद्रमा होता है, वो ज्वार भाटा भी उसी दिन पूरा हिलोरे भरता है। वो चंद्रमा की खुशी में पूर्ण बनने की कोशिश करता है, हिलोरे भरता है। तो संसार में सज्जन पुरुष भी वही है जो आदमी दूसरे की खुशी में खुशी व्यक्त हो, दूसरे के दुख में दुख व्यक्त करे, दूसरे के साथ मिलके चले, देश के लिए चले, परिवार के लिए चले, दूसरों के साथ मिलके चले, सज्जनों का साथ करे, साधु का साथ करे, सत्य का साथ करे, वो भी सज्जन है। ये पल्लवी जी सज्जन की वास्तव में परिभाषा जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और सुंदरकांड से जुड़ी इतनी बातें हमें बताने के लिए। साथ ही आपने बताया कि हनुमान जी की शक्ति और भक्ति किस तरह से वो दर्शाया करते थे और दुश्मनों के सामने भी हाथ जोड़कर उन्हें माता और पिता का जो उन्होंने दिया है स्वरूप, उसको भी लेकर चर्चा की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए धर्म अनुभूति।